स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको नन्हा फनकार नामक कहानी पढ़ाई थी व समझाई थी और व्याकरण के भाग में मैंने आपको वाच्य और उपसर्ग के विषय में पढ़ाया था। और आज के वीडियो में पाठ 16 स्वामी की दादी नामक कहानी पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो कहानी को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? आप अपने पापा की माँ को क्या कहते हो? नहीं जानते हो? यहाँ पर एक देखिए चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक बच्चा अपनी बूढ़ी दादी के पास लेटा हुआ है। जानते हो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा है स्वामी और ये बूढ़ी औरत उनकी दादी है। तो आज की कहानी का मुख्य विषय है स्वामी की दादी। आज हम स्वामी और स्वामी की दादी के विषय में जानेंगे कि वो अपनी दादी को कितना प्यार करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। तो जो स्वामी की दादी के बारे में बता रहे हैं कि स्वामी जो है स्वामीनाथन, उसकी दादी जो थी वो एक कमरे में रहती थी। कम हवादार था, मतलब ज्यादा हवा नहीं आती थी, अंधेरा सा था और एक बंद सी कोठरी मतलब छोटा सा कमरा था। बैठक और भोजन कक्ष के बीच में था। बैठक मतलब जैसे ड्राइंग रूम होता है, घर में सब लोग आके बैठते हैं, और भोजन कक्ष जो किचन होती है, किचन और ड्राइंग रूम के बीच में उनका छोटा सा ये कमरा था। और दादी का सामान क्या था? 5 दरियां थी, 3 चादर थी, 5 तकिए थे और भारी भरकम ये बिस्तर इससे बन जाता था। ये जो हमें दिखा रखा है पिक्चर में। पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो एक मतलब बक्सा था और कुछ उसमें सामान रखा रहता था। ये इसमें बताया गया है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास जाकर उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो मतलब उसको अच्छा लगता था। रात के खाने के बाद अपनी दादी के पास गया हुआ था वो, और उनमें इलायची की, लौंग की खुशबू आ रही थी कमरे में, और अपनी दादी के पास उसे काफी सुरक्षित, काफी सेफ, काफी अच्छा लग रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो अपने दोस्त राजम और मणि की पहले दुश्मनी थी, फिर उसके बाद दोस्ती कैसे हुई, पूरी कहानी सुना दी। फिर वो बताता है, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन ने बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? फिर दादी ने पूछा, भाई क्यों चाहिए उसे पुलिस की वर्दी? तो वो बताता है, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा अफसर होगा। तो उसने बताया कि स्वामीनाथन के जो पिता हैं वो पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं, और जो उसका फ्रेंड है, क्या नाम था इसका, उसके फ्रेंड का, राजम जो है उसके फादर काफी बड़े अफसर हैं पुलिस में, और उसके पास सचमुच की वर्दी भी है। फिर दादी ने कहा, अच्छा, फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खुखार से खुखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। फिर दादी ने स्वामीनाथन के दादा की बात बताने लगी कि जो सब मजिस्ट्रेट थे जिले के, और बड़े से बड़े जो है पुलिस वाले भी उनके दफ्तर में मतलब कांपने लगते थे, इतना ज्यादा उनका रौब था, और डाकू भी बहुत ज्यादा उनसे डरा करते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गुड़मुड़ करती हुई। अब जो स्वामीनाथन था उसको ज्यादा इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा था दादी की बातों में। दादी पुरानी पता नहीं कौन कौन सी बातें इधर उधर की बताई जा रही थी। फिर वो बोलता है, बस की बोल ही देता है, बस काफी है दादी। उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
तो मतलब वो बताता है कि राजम के बारे में बता रहा होता है कि उसे गणित में मतलब मैथ्स में कितने नंबर मिलते हैं। तो फिर सारे नंबर मिलते होंगे है ना, दादी ने पूछा। तो कहता है अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षक को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, जब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल कब का है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा मूर्ख कोई नहीं। और तो मतलब दादी ना अपनी ही बातों में लग गई। स्वामीनाथन राजम के बारे में बता रहा था कि राजम इतना होशियार है, उसके मैथ्स में 100 में से 90 आए हैं। तो वो बताने लगी कि तुम्हारे दादाजी बहुत होशियार थे, वो इतने अच्छे आंसर लिखा करते थे कि पढ़ने वाले भी चकित रह जाते थे। मतलब कि इतना अच्छा आंसर कोई कैसे लिख सकता है। एमए में उनको बहुत बड़ा मेडल मिला था और उसको बहुत समय तक दादी जो है वो पहना रखती थी। फिर कहती है कि जब तुम्हारी बुआ हुई थी, नहीं जब तुम्हारे पापा हुए थे तब मैंने उस मेडल को उतारा। तुम्हारी बुआ ने उस मेडल को गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली। वो बहुत ही बेवकूफ है। इसी तरीके की बातें वो कर रही होती हैं। फिर राजम बोलता है अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? फिर अब वो बोलता है स्वामी कि क्या तुम राजम के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती हो? मुझे बेकार की कहानियां सुनाई जा रही हो पुरानी। दादी बोलती है हाँ हाँ बोलो। फिर राजम बोलता है दादी, जब राजम छोटा लड़का था तो उसने शेर को मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। दादी बोलती है तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी में पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। फिर दादी बोलती है नहीं बेटा सुन रही हूँ। तो मतलब ये बताता है स्वामी बताता है कि राजम ने शेर को मारा था। कैसे मारा था? एक बार वो लोग जंगल में थे, शेर पीछे से आ गया, फिर फटाफट भाग के झाड़े में छुपा और गोली से मार दिया उसने। फिर वो सुनाते पूछता है दादी तुम सो तो नहीं गई हो? फिर आगे हम इसमें पढ़ते हैं। वो बोलती है नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो फिर पूछते दादी से अगर सुन रही हो तो बताओ कितने शेर थे? तो 2 शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। अब तो 2 शेर तो नहीं झपटे थे, शेर तो एक ही झपटा था उसके ऊपर, एक तो उसके पिता पे झपटा था। फिर वो कहता है मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो वो ऐसे कहने लगता है कि आप इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि आपको राजम पसंद नहीं है। आप सो रही हैं और मेरी बातों को नहीं सुन रही। फिर वो बोलती है दादी नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो फिर वो भी बताते हैं कि दादी तो मेरी बात नहीं सुन रही हो। दादी कहती है कि नहीं मैं तो सारी बातें सुन रही हूँ। फिर दादी गलत बता देती है कि 2 शेर झपटे बल्कि एक था। फिर दादी कहती है कि नहीं मतलब फिर आगे क्या होता है कि स्वामी बोलता है कि दादी आपको पसंद नहीं है ना राजम,
दादी कहती है नहीं नहीं राजम तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है और मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास करती हूँ, जो जो तुम मुझे बताते हो तो वो अच्छा होगा। इस तरीके से दादी बोलती है। फिर वो आगे बताता है स्वामी की जो राजम की बात पे विश्वास नहीं करता ना, राजम उसको गोली मार देगा। इस तरीके की बातें वो करता है। फिर दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसके वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। फिर दादी राजम की कहानी सुनने के बाद राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी और फिर कहानी के बीच में ही जो है स्वामी सो गया और फिर दादी भी सो गई। ये कहानी जो है वो R.K. नारायण की ने लिखी है और ये मतलब बहुत ही अच्छी सीरीज है। इस पे जो है दूरदर्शन पे सीरियल भी बना है। ये तो स्टोरी का एक पार्ट है। स्वामी के नाम से काफी बड़ी सीरीज है और काफी अच्छी भी, आप देख सकते हैं। वो तो उसी में से यह स्टोरी ली गई है। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा। थैंक यू। तो बच्चों, ये तो पाठ था स्वामी की दादी कहानी। अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को करते हैं। देखिए यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए हैं जिनका आपको उत्तर कहानी से उत्तर ढूंढकर लिखना है अपने आप। देखिए मौखिक प्रश्न 1 वर्ड के होंगे और लिखित प्रश्न कम से कम 2 लाइन के, यानी आपको अपने शब्दों में ही लिखना है इन प्रश्नों का उत्तर। तो इस वर्ग को कंप्लीट कीजिए बच्चों। और देखिए अब अगली एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 3, सही व गलत का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर सही और गलत आपको चुनना है, चिन्ह लगाना है। तो पहला क्या है, स्वामी के मित्र के पिता वकील थे। आपने कहानी पढ़ी है, वकील नहीं थे, वो पुलिस में थे, तो ये गलत है। स्वामी अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहता था, ये सही है क्योंकि उसे बहुत आनंद आता था। उसके दादा को 3 सोने के मेडल से सम्मानित किया गया था, नहीं, 1 मेडल मिला था MA में। स्वामी की बुआ ने मेडल गलवाकर हार बनवा लिया, नहीं, उन्होंने क्या बनवाई थी, एक बेकार सी चूड़ियां। स्वामी अपने मित्र राजन से बहुत प्रभावित था, हाँ, वह हर वक्त उसी की बातें करता रहता था। अब अगली एक्सरसाइज देखिए बच्चों, किसने किससे कहा और क्यों। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। स्वामी ने अपनी दादी से कहा। किसने किससे कहा, स्वामी ने अपनी दादी से कहा, क्योंकि वह राजम की कहानी सुनाना चाहता था। दादी पुरानी बातें बार बार सुनाती थी। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। जब वह राजम के पिताजी की बातें बताने लगा कि वो ऐसे हैं, ये है, इतने बड़े ऑफिसर हैं, तो दादी ने कहा आश्चर्यचकित होकर, क्या सचमुच उनका इतना बड़ा ऑफिस होगा? फिर सारे नंबर मिलते होंगे ना, है ना? तो जब बताया, ये दादी ने कहा, ये कथन किसका है बच्चों, दादी का। और जब उसने बताया गणित में कितने नंबर मिले दादी पता है, तो दादी ने ये बात बोली थी कि सारे नंबर मिले होंगे। तो ये कथन किसका है बच्चों, दादी का। आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। ये किसने कहा, दादी ने, दादाजी के बारे में कहा था बच्चों। तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब आइए इससे आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर वाक्य के विषय में बताया गया। जो शब्द वाक्य के पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। देखिए दिए गए रिक्त स्थानों में सही समुच्चय बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको इन्हीं शब्दों के द्वारा इन वाक्यों में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। तो क्या है, माधव मामा जी के साथ रहता था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। मैं स्कूल जाता था तो मेरा भी काया पलट हो जाता। दादी माँ की याद आई इसलिए वह पत्र लिखने बैठ गया। मन लगाकर पढ़ो ताकि
अच्छे अंक प्राप्त कर सको। माधव दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों हंसते। तो ये इस तरह से होगा। अब देखिए क्या दे रखा है, दिए गए शब्दों में। अब देखिए यहाँ पर बच्चों जो उचित अनुस्वार अनुनासिक दिए हैं, इनके लिए आपको अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो अनुस्वार और अनुनासिक पे होगा। इसको आपको अच्छे से समझाएंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिए गए शब्दों में निरुपसर्ग, यहाँ पर अपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग होगा, ये गलत लिखा है। निरुपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो जन में अगर निर जोड़ दिया तो क्या हुआ, निर्जन। मम में निर जोड़ दिया तो क्या हो गया, निर्मम। गुण में निर जोड़ दिया उपसर्ग तो क्या होगा, निर्गुण। मल में निर उपसर्ग जोड़ा बच्चों तो क्या होगा, निर्मल। और जल में अगर हमने निर उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या होगा, निर्जल। और धन में निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा शब्द, निर्धन। इसी तरह से सारे शब्द बनेंगे। इनको अच्छे से समझ लीजिए और अपने आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं आपको ये किताब पर करके दिखाती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन जब आप अपनी किताब पर इनको सॉल्व करें तो उस समय इसको बंद कर दें, बिना देखे ही अपनी किताब पर करने का प्रयास करें। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या एक्सरसाइज 4 में दिया है, मोहन क्या हाल है। अब यहाँ पर प्रश्न बनाना है आपको, यानी एक प्रश्नवाचक की जितने क्वेश्चन मार्क होते हैं वो करना है। इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द है, तो आपको इन सारे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द ही लगाना है। इनके उत्तर ढूंढो। महात्मा गांधी कौन थे। अब देखिए यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये प्रश्नों में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द ही इसमें जोड़ना है हमें। ताजमहल किसने बनवाया था, चीन की दीवार कितनी लंबी है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, क्या होगा, कहाँ हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। अब देखिए इनके अगर उत्तर आप ढूंढेंगे तो आप इनके उत्तर भी लिख सकते हो, लेकिन बाकी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसीलिए हमको इनको क्वेश्चन के रूप में ही लिखना है। तो बच्चों ये तो एक्सरसाइज हो गई, इनको अच्छे से आप पढ़िए, समझिए और अपनी किताब पर कीजिए। अब आइए देखते हैं बच्चों आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है। बच्चों एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 3, सही पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। वहाँ पर कुछ बाकी दिए हैं जो सही है और कुछ गलत है जो कि कहानी से संबंधित है। इसको अच्छे से कीजिए। अब आइए देखते हैं आज की क्लास वर्क में आपके लिए क्या है। क्लास वर्क में है एक्सरसाइज 4, किसने किससे कहा और क्यों। देखिए इस एक्सरसाइज में आपकी कहानी से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, जिनको किसने कहा, क्यों कहा, ये आपको लिखना है। तो कहानी को पढ़कर इनको कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। बच्चों होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फ़ोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगी। धन्यवाद।